शादी किसके साथ होगी, कैसे होगी, कब होगी? अगर जोड़े अर्श पर बनते हैं तो तलाके जमीन पर क्यों होती हैं? बिल्कुल। जितने बेटे वाले परेशान हैं इतनी ही बेटियों वाले परेशान हैं। शादियां नाकाम क्यों होती हैं? शादी हम दो तरह से पढ़ते हैं जी। जायचा के अंदर एक होती है मेंटल अंडरस्टैंडिंग, एक होती है फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। कि शादी ये दोनों रिश्तों का नाम है। निकाह को आसान करें। अगर ऐसा शख्स मिलता है तो मेरे ख्याल से जल्दी करनी चाहिए और इतनी वेरिफिकेशंस में नहीं जाना चाहिए। एक जायचा के अंदर 33 नंबर भी आ जाए 100 में से तो हम कहते हैं कि ये जो चार्ट है ये इनके साथ अच्छी जिंदगी गुजरेगी, सक्सेसफुल होगी, यानी वो उनके फ्रेंड प्लैनेट में बैठा है। मुझे इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि वो कजन मैरिज है या नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं डेली 30। नाज़रीन, आजकल का जो सबसे हॉट टॉपिक समझा जाता है वो है शादी। जी बिल्कुल, हर कोई जिक्र करता है शादी शादी और शादी। हमारे नौजवानों में बड़ी क्यूरियोसिटी पाई जाती है कि साड़ी शादी किदे नाल होनी है, कैंज होनी है, मतलब शादी क्यों नहीं होगी, शादी किसके साथ होगी, कैसे होगी, कब होगी, पार्टनर कैसा होगा और इसी के साथ साथ उसके साथ कितनी कंपैटिबिलिटी बनेगी, वो जो है वो बड़ा चीज़ें आजकल डिस्कस की जा रही है। हमारी माएँ बड़ी परेशान रहती हैं शादियों के बारे में। जैसे ही बच्चे बालिग होते हैं तो उन्हें बस ये होता है कि बस शादी हो जाए इनकी। डर भी रहे होते हैं कुछ नौजवान, लेकिन काफ़ी नौजवानों को जो है वो बड़ा शौक होता है कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। तो आज हम लोग मौजूद हैं सैयद सिकंदर रिजवी साहब के साथ, जो कि एक इस्लामिक एस्ट्रोलॉजर है और इसी के साथ साथ स्पिरिचुअल हीलर भी है। आज इनसे जानते हैं कि अगर जायचे को सामने रखा जाए तो जायचा क्या रहनुमाई करता है शादी के बारे में और किस तरीके से हम जो है वो अपना एक अच्छा पार्टनर चूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स को मैच करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप आई। थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती वक्त का आपने इतना कीमती वक्त दिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जायचा क्या कहता है शादी के बारे में? कमल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बल्कि आपको मैं अगर यूं कहूँ कि शादी 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 जैसा कि आपने 3 दफ़ा रिपीट किया जी। तो ये सवाल मेरा भी है और मैं लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि अगर जोड़े अर्श पर बनते हैं तो तलाके ज़मीन पर क्यों होती हैं? ठीक है। और शादी हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। हमें कारोबार क्या करना है इसकी बिल्कुल परेशानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, इसकी बिल्कुल परेशानी नहीं है। परेशानी है कि शादी क्या है, कब होगी, किससे होगी। और वालिदैन अक्सर परेशान हैं। जो बेटियों वाले हैं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों में कमी करे। जितने बेटे वाले परेशान हैं इतनी ही बेटियों वाले परेशान हैं। तो शादी एक हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा पहलू है कि इसको हर इंसान जानना चाहता है। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए जहाँ पर आप इतनी तगोदो कर रहे हैं तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास आएँ और एक एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। देखें, शादी हम दो तरह से पढ़ते हैं जी। जायचा के अंदर एक होती है मेंटल अंडरस्टैंडिंग, एक होती है फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। आपने कहा कि एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक होती है मेंटल अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी। तो ज्यादा बेहतर कौन सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? जी, शादी जैसा कि मैं आपको बताना ही ये चाहता हूँ कि शादी ये दोनों रिश्तों का नाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। शादी के अंदर ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जो जायचे में से हम पढ़ते हैं। यानी अगर कोई एक लड़का का एक लड़की के साथ जब हम जायचा मैच कंपैटिबिलिटी करते हैं तो हम ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को पढ़कर फिर हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये शादी करें या ना करें। जबरदस्त हो गया। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए जब हम एक पार्टनर को चूज़ करते हैं? बेसिकली जब अगर हमें जो है वो हमारी बड़ी अम्माएं वगैरह देख रही हैं, हमारे जो है वो बुजुर्ग हजरात देख रहे हैं, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो देखें, जो दीन के अंदर रिक्वायर्ड है कि निकाह को आसान करें। निकाह को बरकत कहा गया है, बल्कि निकाह से निस्फ ईमान इंसान का कंप्लीट होता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी
भी उसके अंदर एक आसानी पैदा करता है कि आपने जैसा ही निकाह की नियत की तो आप जिससे भी करना चाहते हैं आपको एक नेक हम नियत होकर आपके दोनों के जायचे की हम कैलकुलेशन लेते हैं, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल भी पढ़ते हैं, उसकी अब निकाह के अंदर खुद बहुत ज़्यादा बरकत पाई जाती है कि आपकी रोज़ी कुशादा होती है, आपकी ज़िंदगी में इजाफा होता है, आपके अफातो बलियात से आप जो है वो बच जाते हैं और आपको एक दूसरे के साथ रहने का एक बिहेवियर आता है। ठीक है, तो आपको किसी इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो पहले नंबर पे तो अपनी शादियों को इतना मुश्किल ना बनाएं, निकाह को आसानियों में बदलें और अपनी रिक्वायरमेंट्स को बदलें और दीनदार हो जाएं। और दीनदार इंसान के साथ इस्लाम ने भी ये कहा है कि वो शरीफ हो, बाहया हो और इस्लाम पर हो। अगर ऐसा शख्स मिलता है तो मेरे ख्याल से जल्दी करनी चाहिए और इतनी वेरिफिकेशंस में नहीं जाना चाहिए जो लोग हम पढ़ जाते हैं और अपना मयार ढूंढते ढूंढते अपनी उम्र को भी खो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे सर, जो डाइवोर्सेस हो जाती हैं फिर वो क्यों हो जाती है? हम देखते हैं कि एक खातून है, उसके 3 बच्चे हैं और 10 से 12 साल शादी को हो गए हैं, तो फिर डाइवोर्स क्यों हो जाती है? उनमें क्या बेसिक वजह होती है? जी वही, अगर वो जायचा बना हो तो उसमें हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बता देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपको पहले ही हाईलाइट कर देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इल्मे नजूम के अंदर इसी तरह की बहुत सारी कबाहतों से बचने के लिए हम पहले ही रहनुमाई दे देते हैं। अच्छा सर, प्लैनेट्स क्या किस तरीके से इसमें जो है वो कहा? आपने कहा कि जी जो है वो हमें जायचा बनवा लेना चाहिए, हमें आसानी हो जाती है, तो कौन सा प्लैनेट ऐसा होता है? तो थोड़ा सा मैं टच ये चाहूँगी तो जो मैच हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि जी अभी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसमें देखें, मैं आपके सवाल को ज़रा दुरुस्त ज़िम्त दे देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो 7 सियारे हैं 12 बुर्ज हैं। इल्मे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जब इसकी जायचा चार्ट उसका बनाते हैं उसके अंदर उसका एक मैरिज हाउस होता है, उसका कंपैटिबिलिटी हाउस होता है। तो हम जब दोनों की डिटेल्स जैसा कि टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ और उसका नेम आता है, तो हम जब दोनों को मैच करते हैं, मैचिंग अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो अगर एक जायचा के अंदर 33 नंबर भी आ जाएं 100 में से, तो हम कहते हैं कि ये जो चार्ट है ये इनके साथ अच्छी जिंदगी गुजरेगी, सक्सेसफुल होगी, यानी वो उनके फ्रेंड प्लैनेट में बैठा है, वो उनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो फ्रेंड प्लैनेट में आ रही है। अगर खुदा ना करे उसकी एंटी फ्रेंड में अगर आ जाए, अगर उसके मुखालिफ प्लैनेट में बैठे, तो वो शादियां इतनी अच्छी नहीं गुजरती। तो ये बहुत सारे असबाब होते हैं। तो इसलिए किसी भी लड़के को या किसी भी औरत या मर्द को, दोनों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल पहलू होता है किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए कि उसकी ज़िंदगी को मैचिंग करके देना। और हम बहुत दयानतदारी के साथ इसकी कैलकुलेशन लेते हैं और उसकी ज़िंदगी को एक रिजल्ट्स पर लेकर आते हैं कि ये आपकी लाइफ जो पार्टनर है वो इस तरह आपसे बिहेव करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी चार्ट होते हैं कंपैटिबिलिटी के, वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वैसा ही कहा है कि जैसा मैंने उनको बताया करें। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे आप ये कहना चाहूँगी कि अगर आ जाते हैं आपके पास कि हमने कज़न मैरिज करवानी, इनकी कंपैटिबिलिटी अगर नहीं बनती और उन्होंने उंगली भी ऐसे चीज़ है कि ऐसी करानी कज़न मैरिज। हाँ, देखिए मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि वो कज़न मैरिज है या नहीं है, लेकिन हमने ये देखना होता है कि क्या उसकी जो हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारे कानून और कुलिया होते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पता तो चल जाता है उसके रिलेशंस में कि ये इसका ब्लड रिलेशन है, लेकिन उसकी हमने मैरिज के अंदर सक्सेसफुल देखना होता है, बिल्कुल कितना कामयाब होगी इसकी शादी को कामयाब होते हुए हम देख रहे हैं कि नहीं। हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वो कज़न मैरिज हो या आउट ऑफ कज़न हो। हम ये देखते हैं कि इस फैमिली के अंदर ये जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इसके अंदर कोई स्ट्रेस तो नहीं है, इसके अंदर दोनों का पेशेंस कितना है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग कितनी रहेगी, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी रहेगी। जबरदस्त हो गया। अब मुझे लग रहा है कि मैंने बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक जो है वो टच किया है और इसके बारे में गुफ्तगू करना एंड देन ये सारी चीज़ों को मैच करना एक बड़ी
बड़ा एक टफ पीरियड होता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त दिया। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन? हाँ जी, पैगाम ये देना चाहते हैं कि चूँकि शादियाँ नाकाम क्यों होती हैं, तो प्रोग्राम का मौजू ही यही है। तो मैं ये कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा सुनने वालों से, नाजरीन से, कि अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो वालिदैन से भी कहूँगा कि आप जो मयार है वो शराफत रखें, नेकी रखें और दीनदारी रखें। अपने मयार को आउट ऑफ इस्लाम ना लेकर जाएं। अपनी जो एतकादात हैं वो थोड़े बेहतर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेक अमल रखा है निकाह, तो बच्चे और बच्चियों की निकाह में जल्दी करें ताकि वो गुनाह से और जिना जैसे गुनाह में वो मुर्तकब ना हो। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया कि हमें जो है वो सही उम्रों में जो है वो उनकी सही शादी कर देनी चाहिए। और आज का टॉपिक भी यही था कि जी शादियाँ नाकाम क्यों होती हैं, और हमें जो है वो इसमें जो है वो थोड़ा केयरफुली सोचना चाहिए, बिकॉज ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अपने पार्टनर के साथ गुजार रहे होते हैं। तो उसको चूज़ करने से पहले हमें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना चाहिए और एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक ज़रूर कर लेना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।